Hello students, how are you? I hope you all are doing well. So today we will start our new topic and derivation, pressure exerted by a liquid or gauge pressure. So here we will deduce the expression for the pressure exerted by a liquid or pressure difference, which is known as गेज प्रेशर और गॉस प्रेशर। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो में आपको पढ़ाया था वो क्या पढ़ाया था? आपको पढ़ाया था मैंने प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड, जिसको हम किस फॉर्मूले से देते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया के फॉर्मूले से देते हैं। और साथ ही साथ प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड को हम क्या कहते हैं? वहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। और ये जो प्रेशर होता है ये हाइट और डेप्थ के हिसाब से क्या होता रहता है? वेरी करता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक एक्सप्रेशन करते हैं। एक्सप्रेशन क्या है? अब देखिए, हमने कंसीडर कर रखा है क्या? एक वेसल को या फिर एक बीकर को, जिसमें मैंने किसको प्लेस कर रखा है? लिक्विड प्लेस कर रखा है। लिक्विड आप कुछ भी ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, केरोसिन ले सकते हैं, जो भी आपका मन करे वो ले सकते हैं। ठीक है, तो कोई एक लिक्विड है जो कि कंटेन हो रखा है एक वेसल के अंदर। ओके, और साथ ही साथ इसकी डेंसिटी हमने क्या लेट कर रखी है? इस लिक्विड की डेंसिटी रो ऐसे इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से रो से हमने इसकी डेंसिटी को इंडिकेट कर रखा है। और हमने यहाँ पे इस लिक्विड के अंदर कोई भी दो पॉइंट स्पेसिफाई कर दिए। एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट आपको दिख रहा है बी है। अब देखिए, जो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ सिर्फ आपको उसी पे ही ध्यान रखना है और उसी चीज़ को देखना है। बाकी जो चीज़ है उसको आप अपने दिमाग से हटाते रहिए कि वो वहाँ पे मौजूद ही नहीं है। ठीक है, तो अभी मैंने सिर्फ लिक्विड बताया है और ये वेसल इमेजिन करने के लिए बोला है। और साथ ही साथ मैंने क्या बोला है? इस लिक्विड के अंदर कोई भी दो पॉइंट है ए और बी, जिनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी ले रखी है मैंने? एच। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है? प्रेशर डिफरेंस। अब देखिए, एट ए पॉइंट पे प्रेशर अलग होगा और एट बी पॉइंट पे भी प्रेशर अलग होगा। तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है? प्रेशर डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स ए एंड बी दैट आर सेपरेटेड बाय अ वर्टिकल डिस्टेंस h। तो हमें यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस निकालना है इन दोनों पॉइंट के लिए। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा? तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या इमेजिन किया? हम यहाँ पे एक इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ करेंगे। एक इमेजिनरी सिलेंडर जो कि मैंने यहाँ पे रेड स्केच से ड्रॉ कर रखा है, आपको दिख रहा होगा, रेड मार्कर से ड्रॉ कर रखा है कि एक इमेजिनरी सिलेंडर है जिसकी हाइट जस्ट किसके इक्वल है? उस पर्टिकुलर डिस्टेंस के इक्वल है जो ए और बी के बीच की, मतलब एच हाइट के इक्वल इसकी क्या है यहाँ पे? इस इमेजिनरी सिलेंडर की हाइट है। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पे जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जो इसके सर्कुलर एंड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वो मैंने क्या लेट कर रखा है? स्मॉल ए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए, ये सिलेंडर क्यों हमने यहाँ पे इमेजिन किया कि ताकि हम प्रेशर डिफरेंस निकाल पाएँ एट ए और बी पॉइंट पे। और आपको ये चीज़ याद रखनी कि जो भी ये इमेजिनरी सिलेंडर है वो कैसी कंडीशन में है? यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट में है। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब कि जो भी इस पर नेट फोर्स लगेगा वो क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। तो तभी तो हम यहाँ पे एक प्रॉपर जो पॉइंट है ए और बी के बीच के जो भी प्रेशर डिफरेंस निकल के आएगा वो हम इजीली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो भी यहाँ पे सिलेंडर हमने लेट कर रखा है इसके अंदर कुछ ना कुछ लिक्विड कंटेन है। आपको दिख रहा होगा कुछ पोर्शन लिक्विड का आ ही रहा है। तो इसका जो वेट होगा, जो वेट होता है mg, वो कहाँ की तरफ लगेगा? ऑब्वियसली आपको पता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है? mg, और इसकी डायरेक्शन कैसे ड्रॉ कर रखी है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो mg देखिए क्या निकल के आएगा? वेट mg, जो कि कहाँ की तरफ एक्ट कर रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड, क्योंकि वेट जो भी होता है फोर्स वो डाउनवर्ड ही लगता है वर्टिकली। और मास का फॉर्मूला आपने डेंसिटी वॉल्यूम के टर्म्स में पढ़ रखा होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, एंड ये जी एज इट इज़। ओके, वॉल्यूम ऑफ दिस इमेजिनरी सिलेंडर कैसे निकालते हैं? आपने पढ़ रखा होगा, मैंने बताया था एक मेथड, एरिया इनटू हाइट। तो इसका एरिया कितना है? ए है, स्मॉल ए, और हाइट कितनी है? एच। क्योंकि आपको पता है सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है पाई स्क्वायर एच होता है, जिसमें पाई स्क्वायर क्या है? ये ए है और एच यहाँ पे इसकी हाइट है। तो इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर इज इमेजिनरी सिलेंडर इज ए इंटू एच। डेंसिटी क्या लेट करी थी? रो लेट करी थी, एंड जी एज इट इज़। एंड दिस फोर्स, दिस वेट ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड एंड लेट
दिस इक्वेशन बी फर्स्ट। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि हमने यहाँ पे क्या बताया कि लिक्विड, प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था, लिक्विड अगर किसी सरफेस के कांटेक्ट में होता है तो वो सरफेस पे क्या लगाता है, फोर्स एक्सर्ट करता है, थर्स्ट एक्सर्ट करता है, थर्स्ट बताया था ना, ठीक है, थर्स्ट एक्सर्ट करता है जिसको हम फोर्स कहते हैं। तो जो इसका अपर फेस है इस इमेजिनरी सिलेंडर का और जो लोअर फेस है दोनों इसके कांटेक्ट में है लिक्विड के, तो इट मीन्स कि ये जो लिक्विड है ये इसके अपर फेस में भी क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा, थर्स्ट एक्सर्ट करेगा, और लोअर फेस में भी थर्स्ट एक्सर्ट करेगा। तो जो भी यहाँ पे ये थर्स्ट एक्सर्ट कर रहा है अपर फेस में, तो आपको दिख रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है जिसको हम लेट कर रहे हैं F1, और जो नीचे वाले फेस में, जो लोअर फेस में इस पर थर्स्ट एक्सर्ट कर रहा है लिक्विड, उसको मैं यहाँ पे लेट कर रही हूँ F2, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन कहाँ की तरफ है, अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कैसे एक्ट करेगा, इसके परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलरली ही ये एक्ट करेगा। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सबसे पहले इन फोर्सेस का फॉर्मूला निकालना है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पे देखिए, जो सबसे पहले हम F1 को लिख सकते हैं P1A, ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो हमारे पास कितने डाउनवर्ड फोर्स आ गए हैं, 2 डाउनवर्ड फोर्स, तो इट मीन्स टोटल डाउनवर्ड फोर्स किसके इक्वल होगा, इन दोनों को प्लस करा देंगे, P1A प्लस AH रो G, लेट दिस इक्वेशन बी सेकेंड। नाउ अब आपको देखना है इस डायग्राम में टोटल अपवर्ड फोर्स कितने, एक ही है, कौन सा, F2, तो लोअर फेस में लग रहा है सिलेंडर के, तो F2 इज इक्वल्स टू P2A, ये फॉर्मूला कराया था ना, P इज इक्वल्स टू F/A, फॉर्मूले से निकल के आ रखा है, लेट दिस इक्वेशन बी 3। सो दिस इज टोटल डाउनवर्ड फोर्स एंड दिस इज टोटल अपवर्ड फोर्स, एंड वी नो दैट this imaginary cylinder is in equilibrium condition, and in equilibrium condition the resultant force on this body is equals to 0, तो 0 है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जितने टोटल डाउनवर्ड फोर्स हैं वो किसके इक्वल होंगे, टोटल अपवर्ड फोर्स के। तो इट मीन्स यहाँ पे जो हमारे पास अपवर्ड फोर्स था जो लोअर फेस पे लग रहा था P2A, वो किससे इक्वेट हो जाएगा, यहाँ पे किसके इक्वल होगा, इस पर्टिकुलर डाउनवर्ड फोर्स के P1A प्लस AH रो G, जिसकी वजह से ये बॉडी यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ओके, अब यहाँ पे हम P1A को इधर की तरफ लेके जाएंगे जो कि माइनस की बन जाएगी, और दोनों से कॉमन क्या आएगा, A निकल के आएगा कॉमन, और इधर की साइड क्या है, AH रो G, तो A से यहाँ पे A कट हो जाएगा और हमारे पास आएगा प्रेशर डिफरेंस। P2 किसका प्रेशर था, एट लोअर फेस, एंड P1 कौन सा प्रेशर था, अपर फेस, तो P2 माइनस P1 दिस इज प्रेशर डिफरेंस, क्योंकि माइनस करके निकाला, तो प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल्स टू किसके इक्वल निकल के आ रहा है, H मीन्स हाइट या फिर डेप्थ भी बोल सकते हैं, ठीक है, डेप्थ ऑफ द लिक्विड, रो मीन्स डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एंड G मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इट मीन्स अगर हम अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस निकाल रहे हैं तो क्या निकल के आएगा, H रो G, बट अगर हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे 0 कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, तो उस केस में वहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा, ठीक है। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आया, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी द प्रेशर डिफरेंस between 2 point inside liquid is equals to H रो G, ओके, जिसमें H क्या है, डेप्थ ऑफ द लिक्विड। अब समझ लीजिए कि अगर यहाँ पे जो हमारे पास P1 है, P1 मतलब एट ए पॉइंट पे जो भी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो एटमॉस्फेयर की वजह से हो रहा है, तो आपने पढ़ रखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट जितना भी एयर है, एयर मिक्सचर है, वो अगर उस लिक्विड पे एट ए पॉइंट पे प्रेशर एक्सर्ट कर रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर P1 यहाँ पे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब अगर मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि P1 यहाँ पे क्या है, PA है, P1 यहाँ पे क्या है, PA, PA मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख रखा है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सेकेंड थिंग, और जो यहाँ पे P2 है, P2 मतलब एट B पॉइंट पे जो भी प्रेशर है वो लिक्विड एक्सर्ट कर रहा है, कितनी डेप्थ पे, H डेप्थ पे, ठीक है। तो इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे लेट करूँ P2 इज इक्वल्स टू P, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन क्या बनेगी, P माइनस का PA इज इक्वल्स टू H रो G। तो ये जो हमारे पास डिफरेंस निकल के आ रहा है, व्हाट, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, एंड साथ ही साथ किसके बीच में माइनस कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में जो माइनस हो रहा है यहाँ पे, तो H रो G। तो ये हमारे पास जो प्रेशर डिफरेंस है इसी को हम क्या कहते हैं, गॉस प्रेशर कहते हैं। तो गॉस प्रेशर यहाँ पे क्या हुआ, द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन
द प्रेशर डिफरेंस between pressure exerted by the liquid of density rho and atmospheric pressure is equals to h rho g। तो यही जो प्रेशर डिफरेंस है वो क्या है, यहाँ पे गॉस प्रेशर है, ठीक है। तो इट मीन्स अगर हम किसी भी पर्टिकुलर बॉडी को किसी लिक्विड में एक पर्टिकुलर डेप्थ में क्या करवाते हैं, इमर्ज करते हैं, तो उस केस में जो भी उस पर प्रेशर एक्सर्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, एच रो जी के। तो अगर हम यहाँ पे इसमें गॉस प्रेशर की डेफिनेशन लिखना चाहें तो वो क्या लिखेंगे, गॉस प्रेशर इज इक्वल्स टू दी एक्चुअल प्रेशर माइनस दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे गॉस प्रेशर कहते हैं। और जब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर टॉपिक आ ही गया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 ATM मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है। तो आपको याद रखना है इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 ATM की। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 1 ATM से इंडिकेट कराते हैं। 1 ATM मीन्स 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर पास्कल भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो 1 ATM इज इक्वल्स टू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज दी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट मीन्स अगर हम सिंपल जिस सरफेस पे रह रहे हैं उस सरफेस की बात करें तो वहाँ पे जो भी नॉर्मल प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कितना होता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब 10⁻⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। लेकिन हम जैसे जैसे क्या करते हैं, अब आपको जैसे पता ही है कि जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की हमने बात करी थी, तो जैसे जैसे हम क्या करते हैं हाइट बढ़ाते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर की तरफ जाते रहते हैं हाइट के साथ साथ, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती जाती है। और आपको पता है इसी ग्रेविटी की वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो होल्ड हो रखा है किस पर्टिकुलर प्लैनेट से, हमारी अर्थ से। इट मीन्स अगर ग्रेविटी नहीं होती तो हमारे अर्थ में एटमॉस्फेयर बनता लेकिन वो एस्केप हो जाता, लेकिन वो ग्रेविटी है जिसने इस एटमॉस्फेयर को मेंटेन करके रखा हुआ है, हमारी अर्थ में पकड़ के रखा हुआ है। तो इट मीन्स कि जैसे जैसे अब देखिए हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ग्रेविटी कम हो रही है, और जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे जब ग्रेविटी कम होगी तो इट मीन्स वहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स भी कम होते जाएंगे। तो आपने पढ़ रखा होगा कि अगर कहीं पे हम माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट की पहाड़ पे अगर कोई क्लाइंबर चढ़ रहा है तो उस केस में क्या होगा, या माउंटेनियर अगर वहाँ पे क्लाइंब कर रहा है तो उसके नाक से और ईयर से ब्लड निकलने लग जाता है। तो वो किसकी वजह से निकलता है, ये इसी का कारण है, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस की वजह से निकलता है। क्यों? क्योंकि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं 8 किलोमीटर से ऊपर अगर हम जाते हैं अर्थ की सरफेस से, तो उस केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पे कम होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स कम है। तो एटमॉस्फेरिक, अब देखिए वो एयर मॉलिक्यूल्स ही तो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, उसी पर्टिकुलर प्रेशर को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं 8 किलोमीटर से ऊपर चले जाते हैं तो उस केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम होती जाती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू अगर नॉर्मल वैल्यू से कम होती जाएगी तो उस केस में हमारी जो बॉडी का ब्लड है वो तो इस पर्टिकुलर प्रेशर के लिए बना है, मतलब जो भी हमारा बॉडी के अंदर उन सेल्स के अंदर ब्लड दौड़ रहा है वो इस पर्टिकुलर प्रेशर के वजह से ही इक्विलिब्रियम स्टेट में वहाँ पे क्या कर पाता है, वहाँ पे दौड़ पाता है, मतलब रन कर पाता है। लेकिन जब हम इतनी बड़ी हाइट पे चले जाते हैं, इतनी ऊंचाई पे चले जाते हैं जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जा रहा है, तो उस केस में वहाँ पे इस प्रेशर इम्बैलेंस की वजह से, डिसबैलेंस की वजह से जो ब्लड है वो हमारी सेल्स, वो ब्लड सेल्स बर्स्ट होती हैं और ब्लड वहाँ से निकलने लग जाता है हमारे नोज़ से या ईयर से। क्योंकि जो भी मटेरियल है वो मोस्टली कहाँ से कहाँ की तरफ जाने की कोशिश करता है, जब वहाँ पे कहीं पे प्रेशर डिफरेंस आता है तो मटेरियल ऑलवेज फ्लो करने की कोशिश करता है फ्रॉम हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो आप जब ज़्यादा ही लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ चले जाएंगे तो देयर इज़ लार्ज प्रेशर डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में, एक तो इंटरनल जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है आपकी ब्लड सेल में जो बना हुआ है प्रेशर उसके, और दूसरा कौन सा, जो बाहर मेंटेन हो रखा है। तो बाहर तो कम है तो इसकी वजह से जो सेल है अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो सेल ब्लड सेल बर्स्ट होती हैं और नाक से और ईयर से ब्लड निकलने लग जाता है इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से। तो आपके लिए ये जो डेरिवेशन कराई है प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड और गॉस प्रेशर की, ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के।